वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें डे 7 पर हम आ चुके हैं। डे 6 तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप डे 7 से स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पहले डे 6 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, हम ये रिवीजन सीरीज चला रहे हैं टोटल सिलेबस से रिलेटेड। जो भी यूपीटीजीटी में सिलेबस में आता है टॉपिक वाइज सीरीज है, जिसमें हम लिटरेचर पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, वोकैब पढ़ते हैं और लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और अपना सिलेबस धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था कि क्या इस तरीके से जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं वो कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो सिलेबस है वो कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि ये थोड़ा धीरे चल रहा है, बहुत ही कम टॉपिक्स दे रहे हैं, इसीलिए मैं आज टॉपिक्स थोड़े बढ़ा रही हूँ। और आप सब लोग ये मत बोलिएगा कि आपने टारगेट बढ़ा दिया है, क्योंकि टारगेट जो है हमें मार्च तक ही कंप्लीट करना है, मार्च से भी पहले ही कंप्लीट करना है, इवन फरवरी तक ही कंप्लीट करना है, क्योंकि मार्च फिर हमारा फिर से रिवीजन चलेगा और प्रैक्टिस सेट्स हमें यूज़ करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, तो उससे पहले हमें टारगेट कंप्लीट करना होगा एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, टारगेट थोड़ा सा बढ़ेगा, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी जो सिलेबस है कंप्लीट होगा उतनी जल्दी फिर हम टारगेट सीरीज़ को बंद करेंगे, और उसको बंद करने के बाद हम प्रैक्टिस सीरीज़ चलाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डे 7 के टारगेट्स देख लीजिए। आज टारगेट थोड़े से बढ़ाए हुए हैं, तो आप सब लोग देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है। आज के टारगेट्स हैं, लिटरेचर में हमें पढ़ना है यूथ पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर। थ्री 350 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 351 to 413 तक कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 413 ही उसमें है। ठीक है। तो ये बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं 50 क्वेश्चंस ऐड कर रही हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के। विलियम शेक्सपियर से अलग कंप्लीट करने के बाद 413 तक यहाँ पर 413 क्वेश्चन जो है विलियम शेक्सपियर के हैं। उसके बाद आपको 50 क्वेश्चंस यूथ पब्लिकेशन से ही विलियम वर्ड्सवर्थ के कंप्लीट करने हैं। ठीक है। थोड़ा सा टारगेट बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। और ग्रामर में हमने एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा बहुत रह रहा था, तो उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। और आज का टॉपिक रहेगा द एडवर्ब, और एडवर्ब से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो हमें कंप्लीट करनी है आज के टारगेट में। ऑल एक्सरसाइज फ्रॉम रेन एंड मार्टिन, या जो भी बुक आपके पास है, आपके पास अगर ल्यूसेंट है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ बस ये है कि आज का जो टॉपिक है वो एडवर्ब है, आपको एडवर्ब पढ़ना है। आपके पास जो भी बुक हो आप वहाँ से पढ़िए, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस सीरीज़ हो, वहाँ पे अगर आपको टॉपिक वाइज सीरीज़ मिलती है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। वोकैब में हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस डेली ले रहे थे और 100 हो गए थे कंप्लीट। ठीक है, कल के दिन तक। तो आज हमने इसमें रखा है 50 इडियम्स डेली। हमें अब 50 इडियम्स करने हैं, और ये हम दे रहे हैं एसपी बख्शी से। आप लोग अगर आपके पास एसपी बख्शी है तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास एसपी बख्शी नहीं है तो आप यूट्यूब से या किसी और बुक से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। मेन पर्पस है 400 से 500 जो वर्ड्स हैं हमें कंप्लीट करने हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है। अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ये हमें पढ़ने हैं एम.एच. एब्राहम से। अगर आपके पास एम.एच. एब्राहम की बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप अपनी सारी लिटरेरी टर्म्स जो हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज की लिटरेरी टर्म्स हैं, फर्स्ट है डिटेक्टिव स्टोरी, सेकंड है ड्यूक्स एक्स मशीना,
थर्ड है डायलॉगिक क्रिटिसिज्म, नेक्स्ट है डिडैक्टिक लिटरेचर एंड फिफ्थ है डिस्कोर्स एनालिसिस। फ्रेंड्स ये 5 लिटरेरी टर्म्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इतनी बहुत मतलब इजी है एक तरीके से। अगर आप पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोग बोलते हैं कि लिटरेरी टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया करिए। फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है, अब मैं ये नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाती है और उसको फिर अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी एक्सप्लेनेशन मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि मैं अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग खुद जैसे समझती हूँ वैसे समझाने की कोशिश करती हूँ, और फिर मुझे लगता है मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ एक्सप्लेन करने के बाद कि क्या मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ। इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ लिटरेरी टर्म्स को, ओनली आप लोगों को नाम बता देती हूँ। तो टारगेट देना मेरा काम है कि मैं टारगेट के टॉपिक्स ओनली आप सबको दे सकती हूँ, जिससे कि आप अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर ले, अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर ले। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थे आज के टॉपिक्स डे 7 में जो रिवीजन टॉपिक्स थे, आप देख लीजिएगा एक बार। लिटरेचर में हमें सारे जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं वो विलियम शेक्सपियर के करने हैं और 50 क्वेश्चंस वर्ड्सवर्थ के करने हैं। ग्रामर में एडवर्ब कंप्लीट करना है, वोकैब में 50 इडियम्स कंप्लीट करने हैं और 5 लिटरेरी टर्म्स हमें पढ़नी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था आज की टारगेट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।